हर हर महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। जय भोलेनाथ की जय। देखिए, मन की शांति। आज पहले मन की शांति की बात करेंगे। मन की शांति किसी को नहीं है। आज के डेट में मन की शांति नहीं है। और वही पहले जो थे, आज के पीछे 500 साल चले जाइए, 200 साल पीछे चल जाइए, मतलब 200 साल पीछे चल जाइए। जैसे हम लोग अपने नाना को देखते थे, उसके पहले को भी देखते थे, तो वो लोग फिर भी हंसते मुस्कुराते रहते थे। लेकिन आज के आदमी को बैठने का भी टाइम नहीं है। वो आदमी लगेगा कि कौन टेंशन में है ना। टेंशन में ही सदा रहता है। टेंशन इतना है कि लोगों को अपना भूल गए हैं। हम क्या है, अपना भूल गए हैं। हम शांति भूल गए हैं कि हमें क्या है। हमारे अंदर ही शांति है। शांति अलग नहीं होता है, हमारे अंदर ही शांति है। लेकिन हम भूल गए। हम लोगों के लिए सोचना शुरू कर दिया। हम लोग के बारे में सोचना शुरू कर दिया, अपने बारे में भूल गए हैं। जिस दिन अपने बारे में सोचेंगे, अपने अंदर जाएंगे, अपने अंदर जाएंगे ना, अपने अंदर जब जाएंगे ना, तो हमें याद आएगा कि मैं कौन हूँ। मन में आएगा कि मैं कौन हूँ। हमारे ही अंदर सब कुछ है। हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है। हमारे अंदर भोलेनाथ विराजमान है। हमारे अंदर सारे रिद्धि सिद्धि, सारे शक्ति मौजूद है। पृथ्वी, गौ देवता, सूर्य, चंद्र हमारे अंदर विद्वान है। लेकिन हम भूल गए हैं। हमें दूर देखने आता है, वो क्या हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम दूसरा के फेर में अपनी शांति खो दिए। दूसरे के फेर में दूसरी की बात। और जब हम दूसरा के बारे में बात करते हैं तो निगेटिव एनर्जी हावी हो जाता है। फिर हम अपने आप को भूलने लगते हैं। जिस तरह से 6 महीना के बच्चा के तक सब कुछ याद रहता है, याद रहता है कि वो क्या था पिछला जन्म में। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा जीव है जो अपना पिछला जन्म नहीं जानता। लेकिन जब भक्ति में जाता है तो धीरे धीरे पिछला जन्म याद आने लगता है। पिछला जन्म याद आने लगता है और वो कर्म करने लगता है। मन के शांति, जो आप ये सोचिए, जैसे आप दादी हैं तो आपका ये है कि आपको कर्म करना है। इसी तरह जैसे कहावत है कि भगवान एक बार कहे कि सबको जिंदगी दे रहे थे। कुत्ता के भी जिंदगी दे रहे थे, कुत्ता के भी 20 साल 40 साल जिंदगी दे रहे। तो बोले कि मैं कुत्ता की योनि में भगवान इतना दिन नहीं जी जा सकता हूँ, मुझे 10 साल ही दीजिए, 10 साल ही जिंदगी दीजिए, मैं ज्यादा नहीं जीऊंगा। उसी तरह फिर बंदर के जिंदगी दे। बंदर भी बोला कि हम 15 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे, हमें ज्यादा जिंदगी मत दीजिए भगवान। फिर गधा के देने लगे तो वो भी बोला कि हमको 15-20 साल से ज्यादा जिंदगी मत दीजिए, हम इतना बोझ कैसे ढोएंगे। लेकिन जब मनुष्य के 20 साल जिंदगी दिए तो बोला मनुष्य की नहीं, मुझे 100 साल की जिंदगी दीजिए। कलयुग में भी हम 100 साल जीना चाहते हैं। तो बोले कि 100 साल तो नहीं, अब सब के बदल तुमको जिंदगी दे दिया जाएगा। इसी तरह जो बचपन हमारा है 10 साल तक है, 10 साल तक हम बचपना के जीवन जीते हैं। और 40 साल तक मनुष्य का असली जीवन है। 40 साल तक हम अपना जिंदगी जीते हैं, उसमें जो सुख वैभव जो करना है 40 साल तक ही करते हैं। फिर 20 साल जो होता है वो गधा वाला जिंदगी शुरू हो जाता है। फिर ढोना है, बाल बच्चा के पढ़ाना है, घर गृहस्थी ढोना है, माँ बाप को देखना है, सास ससुर को देखना है, बेटा बेटी के शादी करना है। मतलब जिंदगी ऐसे ही कट रही है। 60 साल जब होता है आदमी, 20 साल के वो जिंदगी मिल गया, जब 60 साल की जिंदगी आता है तो 60 साल में फिर आ जाता है
कुत्ता वाला जिंदगी मिलता है 20 साल का। वो कुत्ता की तरह हल्ला करेगा लेकिन कोई उसका सुनेगा नहीं, कोई उसका सुनेगा नहीं। वो भौंकते रहेगा, माने घर में बोलते रहेगा, लेकिन कोई परिवार उसको महत्व नहीं देगा। 60 के बाद वो एक उसी का जिंदगी भोंकना उसकी आदत पड़ गई, कोई नहीं करेगा। फिर देखिए 80 साल बीत जाएगा तो फिर क्या जिंदगी आ जाता है, उल्लू वाला जिंदगी आ जाता है। आप देख रहे हैं लेकिन बोल दिए तक गर्दन पकड़ा जाएगा, बोल नहीं सकते। सबकी जिंदगी तो मनुष्य के पास है, लेकिन आप लोग के पास 40 साल जिंदगी है, और 40 साल में भक्ति के अनंत तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन लोग न कहता है कि अभी तो मैं बच्चा हूँ। सब लोग कहता है ना ना, अभी मैं बच्चा हूँ, अभी मैं क्या पूजा करूँगी, अभी मैं भक्ति क्या करूँगी। ये कहने का कहानी का तात्पर्य यह है कि जब जवानी या बच्चा रहता है तो सब लोग कहता है कि अभी भक्ति करके क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा, भक्ति बुढ़ारी में करेंगे। लेकिन बुढ़ारी कब आएगा? कोई जिंदगी के आज जान रहा है कि कल क्या होगा? कोई नहीं जानता है। इसी तरह से कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि किसकी जिंदगी कब खत्म हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि जो भी जिंदगी है प्रभु का नाम लीजिए। जो टाइम है हमारे पास जो भी मिला है भगवान का नाम लीजिए, सत्संग सुनिए, ज्ञान सुनिए, जिससे भगवान का नाम का चर्चा हो। और कलयुग के देवता भगवान भोलेनाथ है जो चारों तरफ से रक्षा करते हैं। भगवान ने ही भोलेनाथ कई धर्म बनाए हैं विष्णु जी से कहकर कि सब मेरे में ना आ जाए, नहीं तो सबका तो मुक्ति हो जाएगा। मेरे में आएगा तो भोलेनाथ में जो आएगा उसका सबका ध्यान मुक्ति के तरफ जाएगा, कि मैं तो मतलब नहीं कर पाऊंगा। धर्म इसीलिए अलग अलग कर दिए। जो शिव के तरफ मुड़ता है, भोलेनाथ के तरफ मुड़ता है, उसकी मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाता है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मेरा बेटा बोल रहा है। देखिए 40 साल आपकी जिंदगी थी, जी लिए। कभी ये मत सोचिए 60 साल की अवस्था तक कि वो बोल रहा है, वो बोल रहा है। आपको ढोना है, आपको करना है। आप चुप रहिए, मौन रहिए, भगवान का नाम लीजिए, भजन करिए, मन में बहुत शांति आएगी। भगवान, क्योंकि किसी का कोई नहीं होता। किसी, ये शरीर जो है ना, ये 5 तत्व से मिलके शरीर बना है। हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई भी नहीं होता कि हम किसी को कहें कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है। हम सिर्फ अपना ही स्वयं का मालिक है। और तब जब भगवान ने हमें पृथ्वी पे भेजा है कि हम काम करेंगे, हमें कर्म करना है, तो हम क्यों ना वो कर्म करें। वो कर्म काहे नहीं हम करेंगे, हम जरूर करेंगे कर्म। भगवान का आशीर्वाद है, नाम है कि हम भगवान का अपना नाम लेंगे। और जब नाम लेने रहिएगा, जब नाम लेने लगिएगा तो बड़ा काम करने में आनंद आएगा। गदहवा वाला भी काम करने में बड़ा आनंद आएगा। कहिएगा कि भगवान ने तो ढोने के लिए मुझे दिया है, भगवान ने ये कर्म मुझसे करा रहा है। बहुत आनंद आएगा काम करने में। और उसमें नाम जपते रहिए भगवान का नाम लेते रहिए। आपका काम ऐसे होते रहेगा, ऐसे होते रहेगा। जैसे कुछ दिन में लगेगा कि आप नहीं कर रहे हैं। कभी कभी मैं इतना काम कर लेती हूँ, मुझे कभी नहीं लगता। कहते हैं कि कौन कर देता है आके, सुबह उठ के कि सब के कर दिया। कभी कभी खुद लगता है कि झाड़ू पोछा किसने किया, बर्तन किसने धोया, खाना किसने बनाया, कुछ नहीं याद रहता। किसी ने बहुत पहले बोला था कि ऐसा होता है, तो मेरे को विश्वास नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जब देख रहे हैं तो लगता है कि हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो बस नाम जप रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि अभी सो के उठे, कुछ हुआ ही नहीं। इतनी आनंद आएगी। तो अपने आप को जगाइए, अपने आप को जगाइए। वो सबके अंदर है, जो मेरे अंदर है वही आप लोग के अंदर है। कभी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर है आपके अंदर नहीं है। सब एक ही स्वरूप है। जो आप है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो आप है। अब मेन है कि आपने जगाया है तो आप लोग भी जगाइए उसको।
जगाने में बहुत आनंद आएगा, इतना काम कर जीने में आनंद आएगा। जैसे लोग कहता है कि बचपना खो गया, लेकिन नहीं, बचपना आज भी है, आज भी वही शरारते हैं बचपना जैसा, बड़ा हुए नहीं। बच्चा में जो आनंद किए हुए आज भी बचपना ही है, कभी लगता ही नहीं कि बड़ा हुए हैं। बचपना के चलते डांट भी पड़ता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि सही में गलती तो कर देते हैं, लेकिन बचपना में जीने में आनंद है। अब भगवान वो जीवन तब देते हैं जब हम नाम जपते हैं। जब हम भगवान के नाम जपते हैं तो हमें बहुत आनंद देता है, और इतना आनंद देता है कि वो बयान नहीं कर सकते, हर वक्त आनंद। अब जैसे कोई कपड़ा दिया तो लगता है कि मैंने इतना महंगा साड़ी लिया, तो खुशी एक दिन का होगा ना, क्या साड़ी लिया, कल तो खुशी नहीं होगा, एक के दिन का तो खुशी है। ये तो जन्मों जन्मांतर खुशी है, ये तो जन्मों जन्मांतर खुशी है, इतना खुशी है जिसकी सीमा का वर्णन नहीं कर सकते, इतनी आनंद है इसके। कहेंगे तो जिसके पास जब बीतेगा तब पता चलेगा, इसमें आए हैं पता चलेगा धीरे धीरे, जब नाम लीजिएगा तो आएगा आनंद, इतना आनंद आएगा ना कि कहिएगा कि हाँ सही कहते हैं। इतनी आनंद आती है कि कुछ नहीं पता चलेगा, न रात का न दिन का, न डर लगेगा न भय होगा, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। ये तब होता है कलयुग में, नाम जपने से होता है, कलयुग में नाम जपने से होता है। नाम तब जपेंगे जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है, जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तब हम लोग नाम जपते हैं। वो कैसे कृपा होगी, हम बाबा के नहीं, अगर मंदिर जो जाने में न सक्षम है तो पूजा तो कर सकता है ना। मान लिए घर में कोई पूजा करता है, कोई बाहर करता है, पूजा तो कर सकता है। शिवलिंग पे 1 लोटा जल लेके, बताए ही है कैसे जल चढ़ाना है, लेके और जल चढ़ाइए, और बाबा का किस तरह से मतलब अर्पण करना है जल तो बताए हैं, उस तरह से जल बाबा को चढ़ाइए, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। इस तरह से आनंद आएगा जिसका कोई अंत नहीं है, भगवान का आनंद। हम कहते हैं कि जो भगवान का आनंद है, भगवान के आनंद का तुलना कोई चीज से नहीं किया जा सकता। उसकी आनंद की सीमा किसी, जैसे औरतें गहना बना के लाती है ना, तो कहती है कि ये झुमका लाए हैं 1.5 लाख का, बड़ा देखो ना 10 बार दिखाएगी कि ये सरिया देखला हल पहले, कहता है ना, लेकिन ना सरिया याद है ना तो गहना याद है। हमें क्या पता तू कैसन साड़ी पहन, कैसन गहना पहन, इतराई था तो इतरा, पता ही नहीं। वो सब तो क्षणिक सुख है, आज आप पहन लिए कल आपके पास नहीं है। कोई जानता है अच्छा परिवार, अभी कुछ दिन पहले आपने सुने सब लोग काशी जा रहा था, एक ब्राह्मण परिवार पटना का ही, और यहीं आरा के कोइलवर इधर आके एक्सीडेंट हो गया था। पूरा परिवार, एक छोटी सी बच्ची, मिले थे शादी में, एक छोटी सी उनके यहाँ बच्ची बच गई, अब पूरा गाड़ी का ही खत्म हो गया। तो काशी जी से ही आ रहे थे वो लोग, गाड़ी ठीक करके गए। तो जिंदगी का क्या भरोसा है, कभी भी जिंदगी जा सकती है, जिंदगी कभी भी जा सकती है, लेकिन ऐसा न सोचिए कि अब वो किस तरह से आपको करना है, इतना नहीं सोचना है। भगवान का नाम लेना है, किसी तरीके से प्रभु का नाम लीजिए और सब कुछ मिलेगा, आनंद ही आनंद आएगा, आनंद ही आनंद आएगा, और उससे बड़ा आनंद कोई चीज में नहीं है। जब हम आनंद करते हैं ना, भगवान जब आनंद देते हैं ना, तो उसका मुकाबला दुनिया में कुछ नहीं है। हर धन वैभव सारा फीका है भगवान के सामने। भले हम कपड़ा अच्छा नहीं पहने हैं, लेकिन ये लग रहा है कि करोड़ों के कपड़ा हम पहने हुए हैं, क्योंकि इस कपड़े में भक्ति का रस है, नाम का आनंद है। ये कपड़ा पहनने से तन पे आनंद आता है,
लगता है कि कपड़े में नाम लिया हुआ कपड़ा है, तो जब करते करते ये कपड़ा सिद्ध हो गया। ये कपड़े लोग क्यों मांग के ले जाते हैं कि रोग दुख कपड़ा दे दीजिए, पहनेंगे तो रोग दुख दूर हो जाएगा। होता है क्यों नाम जपने वाले के कपड़ा में इतना शक्ति आ जाता है कि कोई दूसरा पहनता है तो उसका रोग खत्म हो जाता है, उस घर में चादर बिछा के सोता है तो उसका रोग कष्ट दूर हो जाता है। क्या है नाम जपने वाला आदमी में क्या शक्ति इतना है? एक भभूति दे रहा है तो लोग ठीक हो जा रहा है। ये बाबा की शक्ति है, ये बाबा की शक्ति है, नाम की शक्ति है। ये हमारे अंदर ऐसा नहीं है, जो है इसके अंदर है। हमने सिर्फ नाम जपना है और उसके बाद सारा काम खुद प्रभु ही करता है। जब हम नाम जपने लगते हैं तो अपने में मिला लेता है, अपना ही रूप दे देता है, अपना रूप मिला देता है, साक्षात उसके अंदर बसता है। न उसमें अंतर न उसमें अंतर होता है। नाम में इतनी शक्ति है। तो मन की शांति सबसे बड़ी जरूरी है। और जो आत्मा कहता है, आपका मन नहीं कहता, तो बैठिए, आंखें बंद करके बैठिए, मन में विचार करिए कि फलना कहा उसके बारे में सही। लड़ने मत जाइए, उसको लड़ने पहले मत जाइए, मन में बैठ के सोचिए कि क्या सही हो सकता है कि नहीं। पहले मनन करिए, मनन करिए। अंदर लगता है कि वो आदमी कह नहीं सकता तो मत मानिए। जब अंदर के आत्मा जवाब दे रहा है कि औरत झूठ बोल के लगा रही है, तो आप लड़ाई है या वो चीज मत करिए। इतना ही है तो जिसके बारे में कहा है उसी से जाके पूछ लीजिए, क्या आपने ऐसा कहा है? उन्होंने बताया है मेरे को। उसके बाद जो बीच में कहता है वो कभी नहीं करेगा, वो फिर बीच में कभी नहीं आएगा। आदत छोड़ा दीजिए उनका ऐसा करने से, क्योंकि यही रखना चाहिए आदत। सबसे पहले जो बीच में कहने आता है उससे जरूर जाके पूछिए कि आपने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा बोला था, क्या ये सच बात है? ताकि आपके टेंशन खत्म हो जाए। आप सोचिए ही नहीं कि अधिकांश टेंशन इसी बात से होती है। जो औरतें बैठती है ना और दो चार बातें कह देती है, अब उसी में टेंशन शुरू हो जाता है। इधर के बात इधर, तो क्यों हम उधर ऐसा दिमाग लगाएंगे? क्यों ना वो दिमाग हम भक्ति में लगाएं, भगवान में लगाएं। इस जन्म में मर भी जाइएगा ना, इस जन्म में मर भी जाइएगा ना, तो भी हम अगला जन्म के लिए ही रखे रहे हैं। नाम ले, जैसे बैंक बैलेंस में ब्याज बढ़ता है ना, वैसा ही नाम जपने से आपकी शक्ति और नाम बढ़ती है। वो मरिएगा तो फिर अगला जन्म में आपको मिल जाएगा। आपका ये जन्म में शिव कथा नहीं सुने, जरूर आपका पिछला सुनल होगा। इसीलिए आज यहाँ एकत्रित होके बैठ के कथा सुन रहे हैं। एक जन्म में शिव के कथा लोग नहीं सुन सकता, दुर्लभ है। स्वयं शिव महापुराण में लिखा है कि एक जन्म में मेरा कोई शिव महापुराण कथा नहीं सुन सकता, दुर्लभ है। सपना में भी आना दुर्लभ है। कई जन्मों में जो तपस्या करता है उसको सपना में आता है। सपना में मोह ही न पावा, मतलब कोई नर मेरे को सपना में भी नहीं पा सकता है। तो कई जन्मों की भक्ति होता है, तब इनका लोग सपना देखता है बाबा का, और लोग सपना देख के ही डरने लगता है कि हम बाबा के देखे हैं। सपना में देख के लोग डरने लगता है, अरे शिवलिंग के सपना देख ली। लिखल है कि सपना में ही मोह ही न पावा, कोई और आदमी सपना में भी मुझे नहीं दर्शन कर सकता है। कई जन्म के तपस्या के बाद इनका कोई पूजा करता है, नाम लेता है, फिर वैसा चक्र बना देते हैं आपके पास कि आप भगवान में फिर आ जाइए। बना ही देता है वैसा चक्र कि भगवान में फिर से आप शामिल हो जाइए। इतना भगवान में शक्ति है। और मन की शांति सबसे बड़ी है। किसी के कहने में मत आइए, आप मनन करिए अपने आप को कि आदमी, देखिए कोई भी आदमी, आपने एक अच्छा वर्ड किया और वो उसमें 5 बातें लगा के दूसरा को बताएगा, कभी वो वर्ड नहीं बताएगा। बोलने का तरीका अलग अलग है। और इसी में क्या है कि हम अपना मानसिक शक्ति खो देते हैं और लड़ने लगते हैं। तो हमारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव के जगह निगेटिव में चल जाता है।
पॉजिटिव के जगह निगेटिव में चल जाएगा। अब उसको करने के लिए जितना आपने पूजा तपस्या किया सब आपका खत्म हो गया। अब फिर से करिए। तो इतना जो पूजा मंदिर में जा रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक लड़ाई में जब सब खत्म हो रहा है तो हम क्यों ऐसा करेंगे? क्यों करेंगे? इसलिए कहिए कोई बात नहीं है, इसलिए कहिए कि कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। उस चीज को इग्नोर करिए कि कहिए कि बाबा करेंगे, ठीक, बाबा ही सब पे करेंगे। कई लोग कहते हैं कि कथा करके आदमी बहुत कमाता है, ये करता है, वो करता है। अब बाबा देख रहे हैं इसमें, अब उसके पीछे जाएंगे तो आपकी भक्ति भी नष्ट होगी। लोग कहते हैं क्यों जा रहे हैं? अच्छा काम भी जाइएगा, बुरा काम करिएगा, दोनों में वो है। कहावत है ना कि एक गधा जा रहा था, तो दो बाप बेटा जा रहा था, तो कह रहा है कि फिर बेटा बोलता है कि पिताजी आप बैठ जाइए, तो पिताजी बैठ गया। तो लोग राही बोल रहा है कि कैसा मूर्ख है, बाप बैठ गया, बेटा बेचारा चल रहा है गधा पर। फिर बोला कि उतर गया, बेटा के बैठा दिया, बेटा बैठ गया, तो लोग बोल रहा है कि बच्चा बैठ गया, बाप बेचारा पैदल जा रहा है। फिर दोनों बैठ गया, तो लोग कह रहे हैं कि देखो तो एक गधा दोनों बैठ के जा रहा है। उसके बाद दोनों उतर गया, तो बोला कि इतना ही सब मूर्ख है, एक गधा चल रहा है, दोनों पैदल चल रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई में दुनिया आपको चैन नहीं लेने देगा। दुनिया को मत देखिए, अपने आप को। ये जो हम सत्संग कथा कर रहे हैं ये सिर्फ मन के शांति के लिए, कि अपने आप को देखिए, दूसरा को पीछा छोड़ दीजिए। जैसे इन्होंने कह दिया कि ट्रेन के टिकट फ्री है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा कोई कहा, वो पूरा बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया, जो बेचारे एसी का सीट था उनको सीट तक नहीं मिला। कितना आदमी मर गया, कितना आदमी मर गया, कम से कम 100-150 आदमी मरा। ऐसा नहीं था, सीट आते जाते, लेकिन एक अफवाह जो हुआ, कितना आदमी बेघर हो गया। ये सब अफवाह भी जिंदगी का वो है। आपका जो दिल कहता है बैठ के उस सोचिए और समझिए। नहीं है तो ज्ञानी आदमी से बात करिए कि ऐसा है, या पढ़ा लिखा जो है उससे बात करिए कि ऐसा कुछ है, कि आपको लगे कि हाँ सही बता। थोड़ा सा भी आप डाउट है तो उस काम को मत करिए, क्योंकि आगे वो दुख देगा। कैसे वो गधा वाला जीवन है, कैसे मतलब गधा के ना बैठने दिया, ना साथ जाने दिया, ना कुछ करने दिया। समाज आपको ऐसे ही करेगा, लेकिन आप अपना देखिए कि भगवान के तरफ आपको जाना है, तो ये सब लोगों की बात, लड़ना झगड़ना सब बंद करना पड़ेगा। अब भगवान के शरण में चलिए। और दुख परिवार में तो आएगा, तो कर्म है, तो अपने सहने की शक्ति भगवान देगा। भगवान ही ये शक्ति दे सकता है, उसी के अंदर शक्ति है। अब वो सिर्फ नाम जपने से आता है। भगवान में नाम जपिए, भोलेनाथ के नाम जपिए, सब चीज मिलेगा। वो अपने भक्त का इतना ध्यान करता है ना कि धीरे धीरे सारा कष्ट निवारण करते हैं। आज से माता जी सही बात बोले ना, आज के बाद लड़ाई नहीं ना करना है। कोई से लड़ाई, कोई कहे भी ना तो साफ कहना है कि भगवान देख रहे हैं, जाने दीजिए। वो लड़ाने के लिए 2-4 औरत बना ही है। कैसे देवता जहाँ रहते हैं वहाँ राक्षस रहते हैं, ये जान जाइए। आज से नहीं, ये पहले से भी देवता जहाँ थे, जहाँ राक्षस था, वही भाव रखिए कि वो राक्षस है। जो ऐसे कुटन पेशा कर रहा है ना, वो राक्षस है, ऐसे भाव करके निकल जाइए। फिर आपका कष्ट ऐसे निवारण हो, शांति आएगा, दिल में शांति आएगा। नहीं तो बेचैनी होती है, वो सब मन शांत हो जाएगा। ठीक है ना? हर हर महादेव।